गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। मुझे उम्मीद है आप सभी अपने घर में होंगे और स्वस्थ होंगे। टुडेज आर वीडियो फॉर क्लास 10th, चैप्टर फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। टुडेज टॉपिक द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडियाज़ ऑफ द नेशन। आज का जो हमारा वीडियो है क्लास 10th के लिए है, सब्जेक्ट SST हिस्ट्री से है और चैप्टर का अपना नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप के अंदर राष्ट्रीयता का कैसे उदय हुआ था और उसी का आज हम टॉपिक आगे पढ़ रहे हैं, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशंस, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। पेज नंबर है अपना 5। जल्दी से अपनी बुक को ओपन कर लीजिए। लेट्स नाउ स्टार्ट। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशंस ऑफ नेशनलिज्म कैम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। सबसे पहले राष्ट्रीयता के जो स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई थी वो कब हुई थी? फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789 के अंदर हुई थी, है ना। कि भाई राष्ट्रीयता की जब किसी ने अगर स्पष्ट अभिव्यक्ति की वो कब की थी? फ्रेंच का जब रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 के अंदर, उस समय हुई थी। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, वॉज अ फुल फ्लैज टेरिटरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। आपको अच्छे से याद होगा कि संपूर्ण जो भूभाग था फ्रांस का 1789 के अंदर, वह एक वहाँ पे राजा था, निरंकुश राजा था, उसके अंडर के अंदर था, मतलब कि उसके अधीन था। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रांस सिटीजन्स। अब पॉलिटिकल हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल हुए, यानी कि राजनीतिक संवैधानिक जो चेंजेस हुए, जो परिवर्तन आए, वो कब आए थे? द वेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ, जो प्रभुसत्ता ट्रांसफर हुई थी किसके अंदर? फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। फ्रांस के जो सिटीजन्स थे उनके अंदर ये प्रभुसत्ता की भावना जो क्या हो गई थी? ट्रांसफर हो गई थी। द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेमेड दैट इज वाज द पीपल हु वुड हैंसफोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन द नेशन एंड शेप इट्स डेंसिटी। रिवॉल्यूशन, जो क्रांति के अंदर जो घोषणा हुई थी लोगों के बारे में, वो क्या थी कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संवैधानिक, द नेशन एंड द शेप इट्स डेंसिटी, और वो क्या हो जाएगी कि उनकी जो नियति थी वो अब तय करेंगे कि राष्ट्र का गठन कैसे करना है। कौन तय करेंगे? वहाँ के जो लोग हैं वो अब तय करेंगे कि हमें राष्ट्र का गठन कैसे करना है, ठीक है। From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people. प्रारंभ से ही फ्रांसीसी जो क्रांतिकारी थे उन्होंने ऐसे कदम उठाए कि जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक भावना और सामूहिक पहचान उत्पन्न हो गई थी, ठीक है। The ideas of a la patrie, the fatherland, and the lieu citoyen, the citizen emphasized the nation of a united community enjoying equal rights under a constitutions। क्या है? फादरलैंड यानी कि पितृभूमि, ये विचार था एक। एंड द ले सिटीजन यानी कि जो सिटीजन यानी कि जो नागरिक थे, तो इनके जैसे विचारों में एक संयुक्त समुदाय के विचारों पर बल दिया गया था। पितृभूमि हुई और ये जो सिटीजन्स हुए, इनके क्या जो विचार थे उनके ऊपर क्या ज़्यादा बल दिया गया। The nation of a united community enjoy equal rights under a constitutions। इक्वल राइट्स यानी कि समान अधिकारों को कौन? यूनाइटेड कम्युनिटी यानी कि जो संयुक्त समुदाय था वो क्या करेगा? इन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो राइट्स है, इक्वल राइट्स है, उनको एंजॉय करेगा, ठीक है। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, द ट्री कलर, वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। अब एक नया ट्री कलर यानी कि 3 कलर का क्या फ्रांसीसी झंडा या तिरंगा जिसको हम कहते हैं वो चुना गया, जिसमें पहले से राजध्वज की जगह ले ली थी। द ई स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिविटी सिटीजन एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। और ई स्टेट जनरल का जो चुनाव था वो किसके द्वारा किया गया? सक्रिय लोगों के द्वारा किया गया, नागरिकों के द्वारा समूह में किया जाने लगा और उनका नाम बदल कर क्या कर दिया? नेशनल असेंबली कर दिया गया, ठीक है। न्यू हीमेंस वर कंपोज्ड oaths taken as martyrs commemorated all in the name of the nations। नई स्तुतियाँ रची गई थी और
शपथ ली गई थी, शहीदों का गुणगान हुआ था और ये सब राष्ट्र के नाम पर हुआ था। अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन अ प्लेस एंड इट्स फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर सिटीजन। एक केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था लागू की गई थी जिसमें अपने जो भी उनका एरिया था उसमें रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए थे। Internal customs duty and dues were abolished and a uniform system of weight and measures was adopted. Regional dialects were discouraged and French, as it was spoken and written in Paris, became the common language of the nations. क्या हो गया था? इंटरनल यानी कि आंतरिक जो आयात और निर्यात हो रहे थे, जो इनपुट और आउटपुट जा रहा था, वो क्या होने उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा था उसको समाप्त कर दिया गया था और जो भी उसको मेज़र किया जाता था और इसकी मेज़र करने की व्यवस्था को यानी कि सिस्टम को लागू कर दिया गया था। एरियाज़ के अंदर जो लैंग्वेज बोली जाती थी उसको बढ़ावा दिया जाने लगा। पेरिस में और फ्रेंच में जैसे बोली जाने वाली जो बोली जाती थी उसको भी रिटर्न भी किया जाने लगा, हैंड रिटन। और वहीं राष्ट्र की जो भावना थी उसको, जो भाषा थी उसको क्या किया गया, साझा किया गया। इसके आगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।